हेलो एवरीवन। ये वीडियो लीड मैनेजर के लिए है जो लीड देखते हैं। और मैं जैसे ग्रुप में मैसेज चेक कर रहा हूँ, कुछ लोग बोल रहे हैं कि लीड नहीं आ रहा है। जैसे प्रज्ञा ने अभी बोला एग्जैक्टली कि लीड नहीं आ रहा है, तो मैं एग्जैक्टली उसी के आईडी में लॉग्ड इन हूँ। और आपको जानकर हैरानी होगी प्रज्ञा मैडम, सी दिस, आपको पहले तो समझना पड़ेगा कि इंक्वायरी क्या होता है। इसलिए मैं वीडियो बहुत डीपली बना रहा हूँ। जो जो लोग न्यू शुरू कर रहे हैं लीड देखना, उन लोगों के लिए भी ये फ़ायदा वाला है। और जो लोग देख रहे हैं, अगर वो चाह रहे हैं कि हाँ बेसिक कुछ सीखना है हमें, तो ये उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है ये वीडियो। सो प्लीज़ एवरीबडी, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू सी दिस वीडियो कम्प्लीटली। और एक चीज़ को अच्छे से देखो। अगर देखना नहीं है तो रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर देखना है तो हमें अच्छे से देखना है, नहीं तो फालतू का टाइम वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है, राइट। तो जैसे मैं देख रहा हूँ, ये बोल रहे थे कुछ लीड नहीं आ रहा है। इनके लीड देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। और यहाँ पे ES बोल के इन्होंने रोका है। इन सबको फॉलो अप भी किया जा सकता है, क्योंकि अभी लॉकडाउन ख़त्म हो चुका है, तो इन सबको हम फॉलो अप भी कर सकते हैं। जो लोग बोल रहे हैं लीड नहीं आ रहा है, ठीक है, वो लोग फॉलो अप कर सकते हैं। सिंपली उसी में रिप्लाई करके पुराने लीड पे कि अभी कुछ डिस्काउंट चल रहा है, शिपिंग फ्री है, ऑर्डर करिए। फॉलोअप में से अगर हम 50 फॉलोअप करते हैं तो मेरा मानना ये है कि 10 लोग बिल्कुल रिप्लाई करेंगे, ठीक है। पहले तो लीड मैनेजर का कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं है कि क्या जवाब देना पड़ेगा और क्या नहीं। वो पर्टिकुलर सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने वो पहले भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ। हमारे प्रोडक्ट्स, जब भी कोई प्रोडक्ट के ऊपर इंक्वायरी आते हैं तो हम उसको 2 तरह के प्रोडक्ट को कैटेगरी डिवाइड किए हैं। एक है कैटलॉग, एक है नॉन कैटलॉग। जो कोड हमने दिए हैं प्रोडक्ट के ऊपर, उसके आधार पर हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट कैटलॉग है, कौन सा प्रोडक्ट नॉन कैटलॉग है। तो कैटलॉग प्रोडक्ट, अभी सपोज इंक्वायरी आया है कोई भी, ठीक है। पहले हम जाएंगे कि प्रोडक्ट का प्राइस, चीज़ें, वो सब चीज़ें कैसे देखते हैं, एक प्रोडक्ट अवेलेबल है कि नहीं कैसे देखते हैं। तो हमने इस लीड को रिप्लाई दिया यस। देखो बहुत टेक्निक से देखो, मैं यहाँ पे कीवर्ड एक @ सिंबल यूज़ किया तो उसका नाम आ गया, तो मैं उसको टैग करके दिया तो पर्टिकुलर उसी को टैग हुआ, ठीक है। अभी और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं यहाँ पे हम देखेंगे कि प्राइस कैसे देखते हैं, ठीक है। सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये जो पिन कोड का आ रहा था ना वहाँ पे, तो ये हो गया वो जिस पे इंक्वायरी आया था। इस पर मैंने क्लिक किया तो ये यहाँ पे कोई कोड नहीं है, तो मतलब ये हो गया नॉन कैटलॉग, इसका कोई कोड नहीं है। तो सिंपली क्या करना पड़ेगा, इधर यू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस प्रोडक्ट, तो फर्स्ट स्टेप, और एल्स यहाँ नीचे देखो डिस्क्रिप्शन लिखा है ना डिस्क्रिप्शन। ये जो वर्ड है रेफरल साइडी डिजाइन -एंजल स्टार, ठीक है, सेम डे डिस्पैच, ये चीज़ें देखो डिस्क्रिप्शन में लिखा है रफल साड़ी डिजाइन एंजल। अभी हम नॉन कैटलॉग में ये डिस्क्रिप्शन आ रहा है, बट अभी से आएगा, ये पहले की पोस्ट है बट अभी आएगा। यहाँ पे एक ऐसा कोड नीचे, जो 100% बेस्ट क्वालिटी, इसके नीचे कोड आएगा। वो कोड को पोस्ट एग्जीक्यूटिव रखेंगे, उसको हटाएंगे नहीं, हमने उनको बोला है। तो
बोला है, क्या रिक्वेस्ट किया उन लोगों को कि प्लीज़ उसको डिलीट मत करना। तो वो लोग हाँ सब हटा देते थे। तो वहाँ पे एक कोड आएगा, वो कोड लीड मैनेजर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सपोज एक प्राइस, हमने क्या किया, एक प्राइस को तोड़ा है उसको कोड में, ताकि आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये कौन सा वेंडर का है और ये कौन सा, मतलब हमने उस फोटो के ऊपर तो कोड नहीं लिखा ना, इसलिए नॉन कैटलॉग है, बट उसको भी हमने कैटलॉग बना दिया उसका डिस्क्रिप्शन में कोड डाल के। तो हम पहला लेटर रहेगा, 2 लेटर रहेगा, वो 2 लेटर वेंडर के कोड रहेगी, वो आपके लिए जानने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता चल जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में जो कोड है वो आपको प्राइस बताएंगे। वो कैसे, सपोज हमारा एक वेंडर का नाम है, वेंडर मतलब जिससे प्रोडक्ट ले रहे हैं, दुकान, ठीक है। फिर ये मत बोलना कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इससे इजीली कोई आपको समझाएगा नहीं, पहली बात ये है। और ये अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं, आज तो योर डिपार्टमेंट हेड, मैं इससे ज़्यादा और कुछ कर नहीं सकता। तो कोड जो आएगा डिस्क्रिप्शन में, आपको प्राइस कैसे पता चलेगा मैं वो बता देता हूँ। इसमें डिस्क्रिप्शन में आएगा एक कोड, जैसे फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट का प्राइस है, पीपी का मतलब परचेज प्राइस, मतलब वो वेंडर हमसे कितना ले रहा है, वो दुकान हमसे कितना ले रहा है। और सीपी का मतलब हमने दिया है कि कस्टमर प्राइस, हम कस्टमर को कितने प्राइस में ये बेचेंगे, ऐड करके अपना जो मार्जिन वो बेचेंगे। तो पीपी यहाँ पे हम नीचे लिख देंगे कोड में, आपको पता चल जाएगा। आपको एप्लीकेशन जाने के कहीं पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ग्रुप में बार बार किसी को भी पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ कोड आ जाएंगे। कोड में स्टार्टिंग लेटर हम रखेंगे वेंडर का कोड, जैसे फॉर एग्जांपल एक फैशन का नाम है, मान लो सब जोन, ठीक है, शॉपिंग बाज़ार, एक शॉपिंग बाज़ार, उस दुकान का नाम है शॉपिंग बाज़ार, ठीक है। और एक प्रोडक्ट, ये सपोज ये प्रोडक्ट का प्राइस है 3000, ठीक है। तो हमने क्या किया, शॉपिंग बाज़ार बहुत बड़ा वर्ड है, उसको यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, शॉपिंग बाज़ार को लिख देंगे SB, ठीक है। तो शॉपिंग बाज़ार हमें पता चल जाएगी। वेंडर का कोड जानने के लिए आपको ज़रूरत नहीं है, जो स्टार्टिंग 2 लेटर होगा SB, उसके बाद हम हाइपेन देंगे। हाइपेन देने के बाद क्या लिखेंगे मैं बता देता हूँ। मैंने बोला था ये साड़ी का दाम है 3000, सपोज परचेजिंग प्राइस है 3000। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3, जो 3 से शुरू होता है, 3000 मतलब 300। तो 300 में हम क्या करेंगे, 3 को हम रिप्रेजेंट करते हैं TH में, ठीक है, क्योंकि 2000 को भी 2 शुरू होता है पहले, तो इसलिए T लिखेंगे उस केस में अगर 2000 होगा तो। बट अगर 3000 है फिर T लिखेंगे तो आप बोलेंगे यार T तो 3 में भी होता है, 2 में भी होता है, इसलिए हम 3 को TH लिखेंगे, ठीक है। तो मैं शुरू से बहुत डीपली जा रहा हूँ। तो इसमें डिस्क्रिप्शन में हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे शॉपिंग बाज़ार, तो उसका क्या नाम होगा, कोड पहले वेंडर का SB, शॉपिंग बाज़ार SB हाइपेन, उसके बाद कोड शुरू होगा प्राइस कोड। प्राइस क्या देंगे, 3000। सपोज हमें वो वेंडर बोल रहा है कि जो शॉपिंग बाज़ार है वो हमसे 3000 रुपये ले रहा है, फिर हम बेचेंगे, कस्टमर को बढ़ा के बेचेंगे ना। तब हम, जब हमें पता चलेगा कि ये हमें इतने में खरीद आ रहा है, तभी तो जाके हम 400 500 600 1000 800 जो भी ये ऐड करके बता सकते हैं ना। जब हम पता नहीं है कि कितने में हमें खरीदने आ रहा है, तो हम कैसे ब्लाइंडली प्राइस लगाएं, राइट। तो इसलिए पहले कोड रहेगा SB, वो वेंडर का कोड रहेगा, वो आपके जानने की ज़रूरत नहीं, हाइपेन रहेगा। उसके बाद जो कोड रहेगा वो रहेगा प्राइस, वो उसको कैसे लिखेंगे, TH, ठीक है, TH000। तो आपको पता चल जाएगा कि ये TH000 है, तो मतलब पहला TH तो मतलब 3 है, 3000 मतलब हो गया 3000। तो मैं इसको 3800 बोलूँगा, हाँ 200 रुपये काट देगा तो 3700 में बेच दूंगा या 3500 में बेच दूंगा, 500 रुपये हाथ में रख के, ठीक है, हो गया ना बात। तो ये है प्राइस की, आपको ऐसे प्राइस करने हैं। और एक बात,
कैटलॉग आइटम में आपको प्राइस कैसे देखना है। ये बहुत सिंपल तरीका है, फिर भी मैं इसको समझाऊंगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि इसके बाद अगर कोई पूछेगा तो दे नीड टू एजुकेट देयर सेल्फ। इससे सिंप्लीफाइड तरीका कोई बताएगा ही नहीं तुम्हें, ठीक है। ये तो एक नॉन कैटलॉग प्रोडक्ट है, तो इसलिए मैंने इसको अभी यहाँ पे प्राइस नहीं दिया गया है। अगर इन केस इसका प्राइस नहीं दिया गया है, टेक ए स्क्रीनशॉट, आज टू द लीड इंक्वायरी ग्रुप। अगर वो लीड पे तुम्हें रिप्लाई नहीं मिल रहा है, अनदर थिंग यू कैन डू एंड ट्राई दैट, ये जो रफल सारी डिजाइन हाइपेन एंजल है ना, इसको यहाँ पे एक्चुअली ये कॉपी नहीं हो रहा है, बट इसको आप टाइप कर सकते हैं व्हाट्सएप में, ठीक है। व्हाट्सएप में आप टाइप कर सकते हैं। आप टाइप करेंगे व्हाट्सएप में ऊपर सर्च में ये सिंपल वर्ड, तो एग्जैक्टली तुम्हें मिल जाएगा ये प्रोडक्ट ग्रुप में कहाँ ये पोस्ट हुआ था, और उसके हिसाब से वहाँ प्राइस लिखा होगा मेरे हिसाब से। अगर नहीं है, सिंप्लीफाइड है कि आप लीड में पूछो, बट अभी हम उसको रिड्यूस कर रहे हैं, लीड एक ग्रुप को ही पूरा मिटा रहे हैं। बट जो पहले पहले पोस्ट हुए थे उसके प्राइस आ रहे हैं, इसलिए हम लीड इंक्वायरी ग्रुप को रखे हैं, उसको एकदम से हटा नहीं रहे हैं। बट अब अगली बार से सारे प्राइस यहाँ पे रहेगा, ठीक है। मैं पूरी जो पोस्ट डालते हैं, जो प्रोडक्ट ग्रुप में प्रोडक्ट डालते हैं, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी ये देता हूँ इस वीडियो के थ्रू कि ईच एंड एवरी पोस्ट अगर कोड नहीं है, सो आई आस्क फास्ट वेरीफाई कि कोड पोस्ट में दिया गया, मतलब हमारे जो आवर प्रोडक्ट ग्रुप है उसमें दिया गया था कि नहीं, पहले मैं वेरीफाई करूँगा। अगर दिया गया था तो मैं पोस्ट एग्जीक्यूटिव का जो पोस्ट है पूरे रिड्यूस करूँगा, ठीक है। बिल्कुल मैं इस वीडियो में इसलिए कह रहा हूँ बार बार, प्राइस अगर लिखा है PRICE प्राइस हाइपेन 1400, उसको काट दो, उसको मत रखो, क्योंकि वो कस्टमर को पता चल जाएगा 1400 है, तो क्या बेवकूफ़ है हम अगर 1800 बोलेंगे, वो लेगा क्या? नहीं लेगा ना। बोला आप तो खुद ही डिस्क्रिप्शन में प्राइस डाल दियो। प्राइस एंड कोड अलग है, कोड हमने डिजाइन किया है, एल्गोरिदम मैंने लिखा है, तो उसको कैसे समझ में आएगा कि यहाँ पे TH000 लिखा है? वो प्रोडक्ट कोड भी हो सकता है ना। तो अगर कोई तुम्हें क्लेम भी कर रहा है, कोड को कोई भी ट्रेस कर पा रहा है, सपोज हमने लिखा है प्रोडक्ट के कोड में S00, तो S का मतलब 6 है, 600। तो अगर कोई बोल रहा है कि मैं समझ गया आप इसका 600 है, आप मुझे 900 बोल रहे हो, तो मैडम वहाँ पे अगर मैं अभी लिख दूँ 1200, मतलब अगर वहाँ पे लिख दूँ अभी N00, तो आप 900 देंगे ना, तो मैं अभी एडिट कर दूंगा उसमें, समझ रहे हो। तो इट्स ऑल अबाउट योर तो उसी टाइम सिचुएशन सिनेरियो के हिसाब से तुम्हें डील करना है, ठीक है। अभी नॉन कैटलॉग का मैंने बताया कि कैसे प्राइस चेक करना है। बेसिकली अभी सारे नॉन कैटलॉग इसी कोड के थ्रू आएंगे। डिस्क्रिप्शन यहाँ पे देखो, मैं बैक करके दिखाता हूँ दोबारा। मैसेंजर में जाओ, ये मैसेंजर में गया, जैसे इतने सारे इंक्वायरी आए हैं, ये देखो जैसे कोई भी इंक्वायरी है, मैंने इसको रिप्लाई किया था, तो ये हो गया। देखो प्रोडक्ट ऐसे इंक्वायरी आएगा ना, ऐसे क्लिक करना, उसके ऊपर खुल जाएगा आराम से। ये जो पिन कोड लिखा है ना यहाँ पे, रफल जॉर्जेट साड़ी, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करना, ठीक उसी पिन कोड के ऊपर प्रोडक्ट खुल जाएगा। और प्रोडक्ट को ऐसे स्क्रीनशॉट मत लेना, मैं कह रहा हूँ, इट इज़ ए रॉन्ग वे टू टेक द स्क्रीनशॉट, बिकॉज इट इज़ नॉट द फुल इमेज ऑफ द साड़ी। फुल इमेज विल बी कम लाइक दिस, राइट। देखो मैं बार बार ये कर रहा हूँ, ये देखो डिस्क्रिप्शन के लिए ये अगर स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो सही है डिस्क्रिप्शन, बट डोंट टेक स्क्रीनशॉट ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन, राइट। यू हैव टू डू व्हाट, स्मार्टली यू हैव टू डू द क्लिक ऑन द पिक्चर, देन इट इज़ ओपनिंग द फुल फोटो। सो ये स्मार्टनेस है लीड मैनेजर की। इतनी भी हम बेवकूफ़ नहीं है कि इतना भी नहीं कर पाएंगे। इसको खोलो, देखो ये दिख नहीं रहा है, अभी देखो खुल गया, तो उसके ऊपर क्लिक करना है, देखो खुल गया। एंजल वेंजल जो अगर होगा कुछ चीज़ें यहाँ पे, तो सारे चीज़ें दिख जाएंगे। और जो ढूंढ रहा है वो एकदम शक्तिमान नहीं है कि खुल जाए सिम सिम करके, वो देख लेगा कि जादू विद्या करके कि फ़ोटो देखते ही पहचान लेगा कौन सा वेंडर का है, कौन सा कोड है। इतना मुझे भी याद नहीं रहता है, 5 साल मुझे भी लोगों को सिखाते हुए हो गया। बट hence I cannot also recognize a product that it comes from which vendor. So मैं भी ये चीज़ें बता नहीं सकता, इट्स अनप्रेडिक्टेबल काइंड ऑफ थिंग्स, बिकॉज सारे वेंडर सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट देते हैं, और मॉडल कुछ नहीं होता है इसके कि ये
कुछ इनके स्पेसिफिक नहीं होते हैं। जैसे मोबाइल फ़ोन है, आईफोन के 6, आईफोन के 4S या फिर 5S, जो भी एक सिर्फ एक मॉडल है। जैसे सैमसंग के भी हैं जो ट्रेडिशनली मॉडल आते थे, सैमसंग गुरु, डुओस, ये सब बहुत मॉडल आते थे। हाँ ये डुओस, अच्छा इसका 1200 रुपये, चाहे भुवनेश्वर से खरीदो, चाहे भद्रक से खरीदो, चाहे बालेश्वर से खरीदो, कलकत्ता कहीं से भी खरीदो, तो चाहे आप राउरकेला से खरीदो, चाहे आप कहीं संबलपुर से खरीदो, बेंगलुरु से खरीदो, मुंबई से खरीदो, कहीं से भी खरीद लो, तो प्राइस मॉडल पूछने से वो पता चल जाता है। बट इसका मॉडल मैं क्या पूछूं दुकान में जाके, कोई साड़ी में दुकान में जाके पूछूंगा कि इस तरह के साड़ी दिखाओ, बट मॉडल नहीं बता सकता कि इस साड़ी का मॉडल है XYZ, नहीं बता सकता क्योंकि इसका कोई है ही नहीं स्पेसिफिक। बट इसका टाइप बता सकता हूँ कि जॉर्जियट का भैया इस कलर में इस टाइप के कुछ है क्या, तो फोटो आई नीड टू बी शो देयर। बट इन केस ऑफ मोबाइल एंड लैपटॉप व्हाट वी डू, वी हैव ए स्पेसिफिक मॉडल। इवन ए पेन का भी स्पेसिफिक मॉडल होता है, राइट। हम बोलते हैं कि भैया सेलोग्राफर का पेन दीजिए, या फिर आप एक मुझे सेलो का पेन दीजिए, जेटर, या फिर कुछ भी जो मॉडल है। बहुत सारे मॉडल आते थे पहले, तो उस तरह का हम स्पेसिफिक भी पूछ सकते हैं कि आप कुछ भी जो भी है, पेन मास्टर, बहुत सारे मॉडल्स हैं, तो एक स्पेसिफिक मॉडल है उस चीज़ की। हम मोबाइल अगर फ़ोटो भी ना दिखाए किसी को, बोलेंगे कि भैया MI Note 7 दीजिए, तो अच्छा MI Note 7 ठीक है भैया ये, तो वो जो दुकान दिखाएगा सारे दुकान वही मॉडल दिखाएंगे, राइट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। सोचो इस तरह से कि एक साड़ी का कोई पॉइंट नहीं होता, तो इसलिए आधा अधूरा फ़ोटो नहीं खींचना है। ऐसे खींचोगे तो पूरा क्लियर नहीं आ रहा है, तो इसी से कोई पता नहीं चलेगा। तो चलिए हम अगले स्टेप पे चलते हैं, जो हमारा कैटलॉग प्रोडक्ट का प्राइस कैसे चेक करते हैं वो मैं बता रहा हूँ। तो कैटलॉग प्रोडक्ट में चलो इसको लेते हैं। तो ये प्रोडक्ट देखो, ये किसी ने पूछा था कि इंटरेस्टेड इन बाइंग दिस, तो मैं इसको रिप्लाई किया यस। तो इसके बाद शुरू होता है कि हम इसको प्राइस कैसे दें, ठीक है। सो प्लीज़ थिंक अबाउट दैट कि इसको प्राइस कैसे देंगे। तो कॉस्ट, इसने कॉस्ट पूछा है पहले। तो ये जो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि ये पंकजिनी जो है इसको ब्लॉक कर देना चाहिए हर एक आईडी में, ठीक है। ये सिर्फ इसलिए आता है कि आई एम इंटरेस्टेड इन दिस बाइंग दिस एंड कॉस्ट। तो आपको एक्सपीरियंस हो जाएंगे जब आप थोड़े थोड़े और डीपली काम करेंगे, कुछ दिन बाद आपको एक्सपीरियंस हो जाएंगे कि कस्टमर के कौन से कस्टमर के साथ कैसे डील करते हैं। तो बहुत सारे कस्टमर को हमने ब्लॉक किया है आईडी में, बहुत सारे आईडी में, बिकॉज दे यूज टू आस्क द प्राइस ओनली। जैसे और एक एग्जांपल है, इसका नाम क्या था, एक उसका सिग्नेचर था, ओ आई एम इंटरेस्टेड इन दिस आइटम क्वेश्चन PP कोतो, आपने देखा होगा। सो एग्जैक्टली रिमेंबर ऑल द थिंग्स, बिकॉज सिंस 5 ईयर आई एम लुकिंग एट द कस्टमर बिहेवियर। सो मैं कस्टमर को जानता हूँ, उनके बातों से पहचान लूँगा कि ये लोग पकड़ में आ जाते हैं। तो तुम्हें अगर कुछ लोग रैंडमली ऐसे प्राइस पूछ रहे हैं, और भी बहुत लोग हैं, कस्टमर हैं जो रिपीटेडली प्राइस ही पूछते हैं, उनको लेना देना कुछ नहीं, मतलब ही नहीं होता उनसे। एक बार प्राइस पूछ के भागते हैं, उसके बाद रिप्लाई तक भी नहीं करते हैं। तो ब्लॉक देम, आई विल से, आई एम सेइंग दैट ब्लॉक देम, डोंट एंटरटेन देम। सो उनको टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें। बाकी बहुत सारे जो जेन्युइन कस्टमर है जो प्रोडक्ट लेते हैं, नहीं तो हम प्रोडक्ट पोस्ट क्यों करेंगे। तो अभी इसका भी वही उस तरह से देखना है। कम टू द पॉइंट, हाउ टू सी द प्राइस ऑफ दिस आइटम। आई एम लुकिंग, आई थिंक इट इज़ ए कैटलॉग आइटम। सो यहाँ पे क्लिक करेंगे, स्टाइलिश जो पिन कोड था उसके ऊपर रिन्यू लिस्टिंग आएगा ना, तो रिन्यू कर देना। देखो रिन्यू हो गया, ये ऑटोमेटिक पोस्ट हो गया दोबारा, इसका मतलब। हाँ अब आता है, देखो ये कोड है, मैंने सबको समझाया था कि 3 जो एप्लीकेशन है कैटलॉग, हमारे 3 एप्लीकेशन से ही ज़्यादातर आते हैं। तो कैटलॉग आइटम में जो कोड है वो मैंने तुम्हें बताया था, OCS या फिर P, ये 3 लेटर से हमारा कैटलॉग बनते हैं। एक तो है C, एक है S, एक है P, ठीक है। तो C से जो शुरू होता है वो 101 के प्रोडक्ट है, शॉप 101 के, ठीक है। तो वहाँ पे भी हमारा प्राइम मेंबरशिप है, वो पूरे टीम हमारे ही है, मतलब प्राइम मेंबरशिप हमें, हमारा ऑर्गेनाइजेशन बहुत रेपुटेड है वहाँ पे। तो वहाँ पे हमें अच्छे प्राइस मिलते हैं। तो ये C जो 1129,802, आप इसको याद रखना।
देखो राइमिंग करके याद रख लेना, 112 980 2, ठीक है, हो गया ना, याद रह गया। तो 3 4 करके याद रख लें, तो तुम 2 के हिसाब से भी रख सकते हो, ब्रेक कर सकते हो, जैसे 11 29 802 ऐसे रख सकते हो। तो तुम्हारे हिसाब से वो राइमिंग करके रखना। सी का मतलब 101 का प्रोडक्ट है, मैंने सबको बताया था। अगर सबको याद नहीं है, डोंट से कि मुझे ये याद नहीं है, आप लिख के रख दो ना, इसमें क्या कॉपी करने में मैं कोई पकड़ रहा हूँ आप लोगों को, कॉपी क्यों कर रहे हो, पेपर में सिंपली लिख दो, 3 कोड ही तो लिखने हैं तुम्हें। सी का मतलब ये 101 का है। और एक बात, 101 का सबसे डिफरेंट ये है कि वो दाहिने तरफ ही कोड रहता है, उसका बाएं तरफ के साथ कोई लेना देना नहीं है, इस तरफ नहीं रहता है। ये पूरा देखो दाहिने तरफ कोड लिखा है नीचे की तरफ, ठीक है, सबके नीचे रहता है। बट द डिफरेंस इन 101 एंड बिटवीन 101 एंड मिसो एंड ग्लो रोड इज व्हाट, the only difference is that 101 has separately written the code in the right side corner of the बॉटम लाइन। तो बॉटम लाइन के राइट साइड कॉर्नर पे जो कोड है वो 101 का अंधाधुन कोई बच्चा भी बताएगा, ये है। तो इसका कोड क्या है, 11 29 802, ठीक है। और एक बात मैं बताता हूँ, देखो 11 29 802, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, तो ये हो गया। देखो मैंने सी नहीं लिखा, सी बस मुझे मतलब वहाँ पे लिखा गया था कि ये उस मतलब प्रोडक्ट के जो सोर्स है, जो एप्लीकेशन है, वो बता रहा था कि ये 101 का प्रोडक्ट है, ठीक है। तो उसको पहचानने के लिए वहाँ पे कोड था, बट ये जो मेन कोड है ये है। तो यहाँ पे आप इसको टाइप भी कर सकते हो। अगर मेरा यहाँ पे टाइप करने का मतलब ये था कि अगर तुम्हें याद नहीं रह रहा है, मतलब यहाँ से वहाँ तक जाने में भी आपको भूलने की जो चीज़ें हैं कि आप भूल जाते हो, तो मल्टीपल टाइम आप जाने के बाद मतलब यहाँ से फिर वो एप्लीकेशन में जाओगे, सर्च करोगे, भूल जाओगे। तो उससे बढ़िया है कि आप यहीं पे इसको कट कर लो, हो गया ना। अब इसको कोड के इसको भी कुछ डिस्टर्ब नहीं हुआ, बोलेगा क्या लिख रहे हो 1100, इतना प्राइस है क्या, उसको समझ में नहीं आएंगी। बट यहाँ तुम टाइप करके कट भी कर सकते हो फॉर योर इन्फॉर्मेशन। अगर आपके दिमाग बहुत सारे हैं, बहुत आप चीज़ें याद रख सकते हैं, तो बेटर यू डू कि इसको यहाँ पे पेस्ट करके कट कर लो, ठीक है। उसके बाद आता हो होम स्क्रीन पे, मैंने बहुत सारे एप्लीकेशन दिए थे तुम्हें, तो ये 101 में हम चलते हैं, ठीक है। द बेस्ट थिंग इज दैट यू नो paste here that code I have copied from that place, I just copied here. See, it is a out of stock item now. This is the point exactly I was searching for. ये आउट ऑफ स्टॉक है। अब इसको हम कैसे ढूंढेंगे, अभी तो ये आउट ऑफ स्टॉक है। अगर हमें अच्छा सेल मतलब वहाँ पे करने हैं, तो मतलब प्रोडक्ट लग रहा है कि कस्टमर ले जाएगा, तो यहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक है। यहाँ पे प्राइस कितना था 1063, चलो इसको इग्नोर करते हैं। नोटिफाई मी व्हेन इट इज़ अवेलेबल, तो हमने उसको नोटिफाई कर दिया कि जब अवेलेबल होगा मुझे आप बता देना। तो बोले ठीक है। तो देखो एक प्रोडक्ट को मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि कैसे हम सर्च करते हैं दूसरे प्लेटफॉर्म में। ये कोड किस प्लेटफॉर्म का है, ये कोड प्लेटफॉर्म है 101 का। तो ये कोड तो दूसरे जो प्लेटफॉर्म है उसमें नहीं चलेगा, क्योंकि ये कोड तो पूरा 101 का है। तो ये कोड अगर हम लेके मीशो में डालेंगे या फिर ग्लो रोड में डालेंगे, तो फिर फ़ायदा ही क्या हुआ इस कोड को डिफाइन करने के, तो कोई चांस ही नहीं है, नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कोड तो 101 का है ना। तो कोड से सर्च करने में वो लोग मना कर देंगे, ग्लो रोड वाले और मीशो वाले। आप अगर कोड डालेंगे तो कुछ दूसरा प्रोडक्ट दिखेगा, बोलेंगे भाई ये मेरा कोड नहीं है, इधर ये बोलेंगे, नहीं तो वहाँ पे अगर आप सर्च में सर्च करेंगे तो नहीं मिलेगा। द बेस्ट थिंग व्हाट यू कैन डू, टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस आइटम, फ़ोटो ले गया स्क्रीनशॉट। तो अभी हम, लेकिन जो मीशो एंड ग्लो रोड है ये तो 101 में नहीं है, ठीक है भाई साहब, आपने तो हाथ ऊपर कर दिया, आपके दुकान में नहीं है। 101 वाले मना कर दिए कि भाई नहीं हमारे दुकान में ये अभी आइटम नहीं है, पहले था मुझे पता है ये कोड हमारा है, बट ये अभी नहीं है, उन्होंने मना कर दिया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो दिखाया वही आसान शब्द में समझा रहा हूँ। एंड द सेकेंड स्टेप इज़ दैट कि मीशो एंड ग्लो रोड में उनको अगर हम कोड डाल के सर्च करेंगे, बोलेंगे भैया ये तो हमारा कोड है ही नहीं, पहली बात वो बता सकते हैं। सेकेंड थिंग दे कैन टेल दैट कि ये अगर वो कोड से कुछ मिला भी, वो बोलेंगे ये हमारे इस कोड में ये चीज़ें मैच हो रहे हैं, ये प्रोडक्ट हमारा इस कोड में कोई, आप मतलब वो दिखा देंगे कि हमारा ये कोड में ये प्रोडक्ट है। चलिए ट्रायल कर देते हैं, वो कोड को यहाँ पे सर्च करते हैं। तो अगर किसी को सर्च करना नहीं आ रहा है तो वो चीज़ें मैं नहीं सिखा सकता। तो यहाँ पे वो कोड मैंने पेस्ट किया, देखो सर्च किया, बोला नो सॉरी नो रिजल्ट फाउंड, बिकॉज हमारे पास इस तरह के कोड के कोई प्रोडक्ट नहीं है।
अच्छा भैया हम ऐसे चुप बैठ जाएंगे क्या? हम क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे सर्च करेंगे। तो हाँ भैया मिल तो गया, इतना जल्दी। इमेज सर्च मैंने किया है, देखो मैं बैक करके दिखाता हूँ। ये चीज़ें यहाँ पे मैंने क्लिक किया, सर्च, वो कोड में मारा, कोड में तो मिलेगा ही नहीं, बस तुम लोगों को दिखाने के लिए बोला। यहाँ पे एक अपलोड पिक्चर करके आ रहा है, सिम सिस्टम एक ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे अपलोड करना फ़ोटो। तो फ़ोटो अगर अपलोड करोगे तो एक आ जाएगा इस तरह का फ़ोटो, जिसमें देखो लिखा है 1104। हाँ प्राइस थोड़ा ज़्यादा है, हो सकता है उस वहाँ से, बट मिल तो गया ना सेम टू सेम, देखो बिल्कुल सेम टू सेम मिल गया, ठीक है ना। तो अभी हम इसको प्राइस देखेंगे कि हमें कितने में मिल रहा है। एक साइज़ सिलेक्ट कर देना अपने तरफ से, प्राइस फाइनल प्राइस तुम्हें यहाँ पे दिख जाएंगे। देखो हमें मिल रहा है उतना ही, हमें तो प्रीमियम मेंबरशिप हमारा है, तो हमें मिल रहा है 1059 में। तो हम इसको कंटिन्यू नहीं करके बैक कर देते हैं, और यहाँ पे भी प्राइस हम देख सकते हैं चेक डिस्काउंट में 1049। इसको ऐड टू कार्ट करने की ज़रूरत नहीं है बार बार। यहाँ पे चेक डिस्काउंट करके एक ऑप्शन है, और कलेक्शन में देखेंगे बोलेगा और क्या क्या कलर है। तो यहाँ पे देखो मैं बैक किया, अपलोड दोबारा से कर रहा हूँ, क्योंकि तुम लोगों को मैं अगर ये दोबारा किसी ने पूछा कि लीड नहीं आ रहा है, सबसे बेवकूफ़ वाला सवाल यही होता है, प्रज्ञा यू नो दैट लीड नहीं आ रहा है। मैं तुम्हारा आईडी में लॉग्ड इन हूँ, अभी कितने लीड आए हैं मैं तुम्हें वो गिन के दिखाया शुरू से, तो कोई। और एक बात, लीड नहीं आ रहा है, मैं लीड क्या लोगों को कान में जाके बोलूँगा एक एक के कि सर हमने पोस्ट किया है, ये लीड आप इंक्वायरी करो प्रज्ञा मैम को, ये इंक्वायरी करो इनको, ये इंक्वायरी कर लीजिए आप इनको, प्लीज़ इंक्वायरी कर दीजिए। तो लीड नहीं आ रहा है ना, ये एक बेसिक क्वेश्चन है। डोंट आस्क दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, दिस हैव नो वैल्यू, दिस क्वेश्चन हैव नो वैल्यू। इनका क्या वैल्यू है? लीड नहीं आ रहा है इसका मतलब, इसका सिंपली मतलब ये हो सकता है कि पोस्ट नहीं हुआ है। सो टेल टू योर डिपार्टमेंट हेड, दे विल से टू प्रियंका कि मैडम पोस्ट नहीं हो रहा है इसलिए लीड नहीं आ रहा है, तो हमारे लीड मैनेजर बोल रहे थे। तो प्रियंका विल टेक एक्शन, प्रियंका विल आस्क मी कि व्हाट इज द इशू देयर, आई विल डिस्कस एंड विल assign someone to post there. I will check that, or we'll ask the department head of that post executives and tell them कि आप वहाँ पे पोस्ट क्यों नहीं हो रहे हैं। सो प्रोसेस में चल रहा है ना, आप लोग लीड नहीं आ रहा है, लीड नहीं आ रहा है, लीड कैसे आएगा जब पोस्ट नहीं हो रहा है, तो लीड कैसे आएगा? समझ रहे हो? लीड तभी आता है जब आप ज़्यादा पोस्ट करोगे, इसलिए तो हमने रेगुलरली 50 पोस्ट की काम करवाया है कि 50 पोस्ट कंपलसरी करना है, एंड इसको स्ट्रिक्टली मान रहे हैं हम कि आप 50 पोस्ट रेगुलर करिए तब जाके लीड आएगा, ठीक है। तो अभी देखो मैं यहाँ पे समझा रहा था कि यहाँ पे आप डिस्काउंट चेक कर सकते हो प्राइस, ठीक है 1049, ये हो गया प्राइस। तो प्रोडक्ट आपको मिल गया। यहाँ पे कलेक्शन में देखो प्रोडक्ट, अब बोलेगा कि पिंक कलर है बट मुझे थोड़े डिफरेंट कलर में चाहिए, तो कलेक्शन में जाना, तो मैं यहाँ पे कलेक्शन इसके मिल गए, ठीक है। बहुत सारे प्रोडक्ट देखो, इसको तुम डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है, शेयर का ऑप्शन है, व्हाट्सएप में भी डायरेक्ट यहाँ पे शेयर कर सकते हो, तुम्हारे मर्जी जैसे तुम कर सकते हो। अभी मैं गैलरी में सेव हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे तुम कॉपी का भी ऑप्शन है, देखो कॉपी भी कर सकते हो, मतलब ये जो डिस्क्रिप्शन है इसके कॉपी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको, ये तुम्हारे लिए नहीं है, मैं कर दिया, तो दूसरी बात है, ठीक है। हम्म तो अभी अभी ध्यान से देखो कि मुझे ये चीज़ें मिल गई हैं, मतलब जो मेरे अभी दिमाग में था कि स्टॉक क्लियर नहीं है, ये अवेलेबल है। मैं उसको अभी शेयर करूँगा, आर यू इंटरेस्टेड लिख के, ये प्रोडक्ट देखो मैंने उसको शेयर कर, ये नहीं शेयर करूँगा, स्क्रीनशॉट था, क्योंकि ये प्रोडक्ट ऑलरेडी इधर है बस। तो प्राइस वहाँ पे क्या था 1049, तो हम इसको 1049 था, तो हम इसको
देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया फ्री शिपिंग एंड COD अवेलेबल 1200 रुपये, अगर आप ऑर्डर करेंगे तो कुछ डिस्काउंट हो सकता है। तो मैंने ये सिंपली उसको लिख दिया, ठीक है। तो अभी देखेंगे, ये तो नहीं लेने वाली कस्टमर है, ये नहीं लेगी। मैं बस एग्जाम्पल के तौर पे तुम्हें दिखा रहा था। ये पंकज इन्हीं को तो मैं ब्लॉक कर दूंगा अभी, क्योंकि ये नहीं लेगी कभी। मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, ये नहीं लेगी कभी। ये हर एक आईडी में जाती है प्राइस पूछने के लिए। तो मैं दो तरह के इंक्वायरी को आपको डील करना सिखाया। और एक बात, द बेस्ट थिंग व्हाट अबाउट यू, आप लोगों को थोड़ा एडवांस लेवल में मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो देखो, सपोज सपोज जब बोलता हूँ ना, तो इमेजिन करना वही नहीं होता है। सपोज का मतलब लेट थिंक, जैसे मैथमेटिक्स में करते थे आप कि लेट x इज 1, तो ऐसे कुछ एजम्पशन के बेसिस में करते थे। तो सपोज तुम्हें लग रहा है और ये भी एक, ये जो लीनू है, ये प्रोडक्ट की प्राइस ओनली पूछती है। इसकी काम है प्रोडक्ट का ओनली प्राइस पूछना, ठीक है। तो इन दोनों को मैं ब्लॉक कर दूंगा। और एक चीज़, ज़्यादा कस्टमर के साथ एंगेजमेंट मत करो, पॉइंट पे आओ। यहाँ पे इट्स इज बाइंग एंड सेलिंग ग्रुप, देखो ये बिल्कुल कीप कम्युनिकेशन ऑन मैसेंजर, इफ देर इज एन इशू ऑर्डर वी कैन रिव्यू द कन्वर्सेशन टू हेल्प यू रिजॉल्व इट। तो ये बिटवीन, देखो ये बायर है जो खरीद रहा है और हम सेलर है यहाँ से रिप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो लिमिटेशन है इतनी ही रहनी चाहिए कि एक बायर और सेलर के बीच में रहनी चाहिए, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। तुम्हारा मकसद रहना चाहिए कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो पोस्ट किया उस पर इंक्वायरी आए, उसको सेल कैसे करना है, ठीक है। नथिंग मोर देन दैट। ये बार बार कह रहा हूँ कि यहाँ पे ओनली द कम्युनिकेशन बिटवीन यू एंड अ बायर। सो प्लीज़ कीप इन माइंड कि इस आइटम को हम कैसे भी हमें ज़्यादा प्रॉफिट में सेल करना है, ये सेलर का एम रहना चाहिए और एक बायर का एम रहना चाहिए कि मैं इस प्रोडक्ट को कैसे कम प्राइस में ले लूँगा। अगर वो लेने की मकसद में आई है, अगर प्राइस पूछने के मकसद में आई है, तो शी विल नेवर टेक और ही विल नेवर टेक। सो ये चीज़ें तुम स्टडी करना है। ऐसे कोई मैथमेटिक्स नहीं है मैं बता दूंगा कि फार्मूला पुट कर दो आंसर मिल जाएगा। डिपेंड करता है कस्टमर के माइंडसेट के ऊपर, वो स्टडी करना है कि कौन लेगा कौन नहीं लेगा, ठीक है। तो कुछ अगर किसी का कुछ भी इंटरेस्ट है, मतलब 10 to 20% इंटरेस्ट है, तो उसको इंक्रीज करके हम 50-70 करके उसको डील फाइनल करवा सकते हैं। सो ट्राई टू फाइनलाइज, ट्राई टू इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट ऑफ ए कस्टमर, वो आपके हाथ में है, आप उसको कर सकते हो। देखो बहुत सारे प्रोडक्ट के इंक्वायरी आए हैं, तुम बोल रहे थे लीड नहीं आ रहा है, लीड नहीं आ रहा है, बट लीड बहुत आए हैं, ठीक है। तो तो हो गए, मैंने दो तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके प्राइस आपको बता दिया। कैसे चेक करते हैं कोड से, कैसे कॉपी, अगर याद नहीं रह रहा है तो यहाँ पे बैक करके कॉपी। मैंने बहुत सिंपली तरीके से स्टेप वाइज पूरा समझा है। मुझे नहीं लगता है कि इसके बाद कोई और आपको डाउट होगा। और एक चीज़ आपको सिखा रहा हूँ, कुछ लोग बोले थे कि आफ्टर लॉकडाउन, देखो मैं वो भी तुम्हें बता देता हूँ। मैं सर्च करने से इधर मिल जाएगा आफ्टर लॉकडाउन। कितने मिल रहे हैं आफ्टर लॉकडाउन, मैंने मार्क करके रखा था आफ्टर लॉकडाउन। ये भाई ये एक है। हम्म अच्छा, इन्होंने कुछ ऑर्डर किया था। नहीं नहीं, हाँ अच्छा ये वही है। वे ये वही है। अच्छा ठीक है, इन्होंने ही बोला था लॉकडाउन का कीवर्ड, इन्होंने यूज किया था। तो हम इसको मार्किंग कैसे करेंगे मैं बता देता हूँ। हम्म, इन्होंने कुछ ऑर्डर किया था, ओके। तो देखो मैं मार्किंग कैसे करता हूँ। एक कस्टमर सपोज इंक्वायरी किया है, मैं इसका नहीं दिखाता हूँ, तुम लोगों को समझ नहीं आएगा। तो सपोज हम इसको प्राइस दिए हैं और इसको हम चाहते हैं कि इसको फॉलोअप करें। मतलब देखो यहाँ पे बहुत सारे इंक्वायरी आए हैं, मतलब एक महीने में लगभग 2000, जिनमें डाटा फिल कर रहा था तो उस हिसाब से 2000 इंक्वायरी चाहते हैं, बहुत क्वेरी चाहते हैं, ठीक है। तो लीड्स जो लोग बोल रहे हैं नहीं आ रहा है, तो उनसे बड़ा बेवकूफ़ कोई है ही नहीं। लीड इतना बहुत सारा आए थे तो आएंगे, ठीक है। अभी कुछ दिन पोस्ट नहीं हो रहा था इसलिए थोड़े कम हो गए, फिर रैपिडली आएंगे लीड। तो ये चीज़ें देखो कि सारा चीज़ हमें याद नहीं रहता है। सपोज तुम किसी कस्टमर को इसको बोले थे कि आप, वो बोला था आपको कि 4 दिन बाद आपको बोलेगा या फिर 5 दिन बाद आपको बोलेंगे, तो आपके दिमाग में थोड़ी ना याद रहता है, या फिर आप लिख के थोड़ी ना रखते हो कि इस कस्टमर ने ये बोला था। तो अगर बोला भी था तो उसको तुम सर्च कैसे करोगे, टेक्निकली चीज़ों को हैंडल किया करो। तुम टेक्निकल का मतलब ये है कि तुम्हारा जो
काम को आसान करवाए, राइट। साइंस का जो इन्वेंशन इसलिए तो हुआ है कि आप लोग जो बहुत लंबी काम मैनुअली करते थे उसको टेक्निकली करोगे तो क्विकली हो जाएगा, स्मार्टली हो जाएगा, आपकी टाइम सेव करता है। टेक्निक टेक्निक क्या करता है, टेक्निक आपका टाइम सेव करता है। आप मैनुअली ढूंढोगे, अभी देखिए कौन है वो, देखें, देखते हैं कौन है उसका नाम। हाँ, तो ढूंढते रहो ऐसे, क्योंकि 1000 लीड आए हैं। तो देखो, अगर तुम ऑर्डर जिसने किया है, तुम इसको 3 तरह से डिवाइड कर सकते हो। अभी इसको मैं एक डिवाइड कर रहा हूँ। इस मैंने कस्टमर को कैसे हम ढूंढेंगे कि ये जो मैंने पंकज जी को रेट दिया था इसका क्या चाल है, ये लेगा नहीं लेगा। तो इसको हम, यहाँ पे एक आई बटन है, तुम सबको देख रहा होगा, यहाँ पे एक ब्लू कलर का आई बटन है, यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे इसे क्लिक करो। देखो चेंज नेम करके एक ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो ये हमें ज़रूरत नहीं है, हमें नाम से कोई मतलब नहीं होता है। तो देखो उसके नाम है, इसको हम फॉलोअप में रख लेते हैं, ठीक है। तो हम इसको याद रह गया कि फॉलोअप, देखो अभी देखो फॉलोअप आ गया ना, तो इसको हम फॉलोअप करेंगे, ठीक है। सपोज किसी ने बोला है कि आफ्टर लॉकडाउन, मतलब ये तो तुम्हें पहले करना था, मैं बार बार बोल के थक गया था, कोई किया नहीं, अभी पता चल रहा है इस आईडी में। तो अभी ये आईडी इनफैक्ट कोई देख नहीं रहा था, बिकॉज ये ब्लॉक हो गए थे बीच में। तो अभी सपोज ये वाला आईडी पंकज ने, सपोज कोई भी एक बोलो, जो भी मैं चेक करता हूँ, फॉलोअप करने हैं। ओके, टेस्टिंग था। तो कोई भी, मैं कह रहा हूँ किसी को भी एक कुछ भी लिख सकते हो आप यहाँ पे, चेंज नेम करके। सपोज ये इन्होंने तो नहीं बोला है 3-4 दिन बाद इंक्वायरी करने के लिए, बट फॉलोअप में लिख सकता हूँ, सबको फॉलोअप कॉमनली किया जा सकता है, ठीक है। तो इसे फॉलोअप कर दिया, तो देखो योर नेम ग्रुप हैज बीन रामकृष्णा टू फॉलोअप, तो मतलब ये फॉलोअप में भी रह गया, इसको हम फॉलोअप कर सकते हैं क्योंकि इन्होंने पूछने के बाद कोई रिप्लाई नहीं दिया था, ठीक है। अच्छा, ये किसी ने पूछा था कल, किसी ने एक, ये पोस्ट तो हमारा, ये पोस्ट हुआ था क्या, ये पोस्ट पोस्ट दूसरा है, बट उसने स्क्रीनशॉट भेजा है, तो स्क्रीनशॉट से तो हम ये देखते हैं। पोस्ट तो ये हुआ है, इसमें से वो फोटो फ्रेम तो नहीं है, वो अपने मन से ही पूछ रहा है, ठीक है। तो हम कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे, ये एक चैलेंजिंग चीज़ है, कल किसी ने मुझे भेजा था ये, तो एक चैलेंजिंग रोल है, ठीक है। इसको देखते हैं। देखो इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं कि ये है कि नहीं, स्टोन डेकोरेटेड फोटो फ्रेम, ये हमारा ही पोस्ट है या किसी और का पोस्ट है, वो कैसे देखेंगे, ये पूछा था, ये कस्टमर ने पूछा है। तो चेकिंग प्लीज सम टाइम, कस्टमर को पता नहीं है, वो फ़ोटो ऐसे खींच लिया, वो भी कंप्लीट नहीं है फ़ोटो, ठीक है, क्योंकि कोड होगा पक्का, बट उसके पास शायद वो कहीं और से लिया है, क्या किया है उसको कुछ पता नहीं चल रहा है हमें, क्योंकि ये हम नॉन कैटलॉग आइटम है अभी के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे कोई कोड नहीं है, ठीक है, बट हम ऐसा प्रोडक्ट किसी से लेते नहीं हैं। तो यहाँ पे देखो मैं कुछ कर रहा हूँ, इस फोटो को यहाँ पे लिखा है स्टोन डेको, वो कुछ भी स्क्रीनशॉट भेजे ना, उसके पीछे मत लग जाओ ऐसे तुरंत, देखो उस प्रोडक्ट का अगर कुछ कोड है, नहीं है तो सिंपली मना करो ना उसको। बार बार समझा रहे हैं कि जो कैटलॉग है वो कैटलॉग का कोड होगा, जो कैटलॉग नहीं है उसके कोड नहीं होगा। देखो कट किया मैंने, क्योंकि बहुत लंबा वर्ड था, मैं इसको लेके तुरंत पेस्ट करूँगा जहाँ पे मुझे कहीं पे भी सर्च करना है। तो देखते हैं मिल रहा है कि नहीं। नहीं, वो स्टोन वर्ड से ना, उसने क्या किया, स्टोन वर्ड से डायरेक्ट कुछ स्टोन दिखा रहा है,
कीवर्ड से एग्जैक्टली फोटो फ्रेम ये कुछ दिख रहा है, बट उस तरह के कुछ मुझे नज़र नहीं आ रहा है। एनीवे हम दूसरे तरीके भी हैं, वो भी चेक कर सकते हैं। वो कैसे चेक करते हैं, इस फोटो को यहाँ पे सेव करना है, ठीक है। सेव करने के बाद फिर जाना वहाँ पे ऐसे सर्च बाय इमेज, जैसे मैंने वहाँ पे दिखाया था ना सर्च बाय इमेज, तो फोटो फ्रेम आ गया ना, यहाँ पे सर्च बाय इमेज कर दिया। बट वो भी सर्च में से कुछ इमेज एक्चुअली एग्जैक्टली नहीं मिलते हैं कभी, क्योंकि डिपेंड करता है कि वो फिल्टर किस तरह से सर्च करते हैं। कोड से बहुत इजीली सर्च हो जाता है, इमेज से नहीं। तो फास्ट प्रायोरिटी आप कोड से देंगे, तो यहाँ तो नहीं मिला, यहाँ चेक कर लेते हैं, फोटो से चेक कर लेते हैं, शायद मिल जाएगा। यहाँ पे कुछ दिखा रहा है बट आउट ऑफ स्टॉक दिखा रहा है। एक ये पीस है, हाँ हेडबैंड ये कुछ है। अच्छा शायद कुछ नहीं है, ये उस फोटो के हिसाब से ये सर्च विजिबिलिटी दिखा रहा है, बट एग्जैक्टली वो प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, ठीक है। इनफैक्ट इसको छोड़ो, ये फ़ोटो फ्रेम एक दूसरा प्लेटफॉर्म में सर्च कर लेते हैं। फाइनल टाइम के लिए चेक कर लेंगे ये कहाँ से आया है। नहीं, ये भी सर्च में नहीं दिख रहा है, बट वन थिंग यू कैन डू वट एवर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये पोस्ट कर देंगे, उस कीवर्ड से सर्च करते हैं। हाँ ये भाई साहब ये पोस्ट किए थे शायद, हाँ ये पोस्ट किए थे। देखो कोई भी पोस्ट करे मुझे क्या। अच्छा ये इसके कुछ के खुद के प्रोडक्ट है, इसी से वो स्क्रीनशॉट लिया था। देखा कैसे मिल गया सोर्स। ये कोई और पोस्ट किया था, ठीक है, हमारा प्रोडक्ट नहीं है। सो ये पोस्ट किया था, यहीं से वो शायद ली है इस तरह के प्रोडक्ट। बस ये कीवर्ड से यही एक पोस्ट आ रहा है, और किसी ने पोस्ट किया था क्या, देख लेते हैं, पता चल जाएगा। ये कीवर्ड से मैं सर्च कर रहा हूँ, स्टोन डेकोरेटेड फोटो फ्रेम, पता चल जाएगा कि कौन फोटो पोस्ट किया था। इसके बाद हम मार्केट प्लेस में चलेंगे। नहीं यही एक आ रहा है। और द वन थिंग यू कैन डू, मार्केट प्लेस में जाना, देख लेना मार्केट प्लेस में एक बार सर्च करके। हाँ ये रहा, ये रहा ना पोस्ट। इसने भी कोई कोड नहीं है इसमें, यही है वो जो पोस्ट किया था। इस पोस्ट के किया था इन्हीं का ही है, कोई कोड नहीं है। अब हम देखते हैं ये कहाँ से फ़ोटो पोस्ट करता है। चलो ठीक है, कोई नहीं, अब इसी का इंक्वायरी मारो। पीपी फॉर ए रीसेलर लिख के छोड़ दो, हो सकता है कि वो तुम्हें कुछ कम प्राइस में देंगे, 249 से कम। ये अनिल उषा अग्रवाल भाई साहब ये हैं या लेडीज़ हैं पता नहीं चल रहा है, क्योंकि अनिल उषा है तो फोटो तो बॉयज़ का है। लेट्स सी कि वो क्या रेट दे रहा है, उस हिसाब से हम आगे वो जो कस्टमर तुम्हें इतने बेताब हैं उस फोटो फ्रेम को लेने के लिए, पता नहीं क्या होता है उन सब चीज़ों में, वो खुद भी सर्च कर सकते हैं। दूसरे का प्रोडक्ट जब स्क्रीनशॉट लेके दे रहे हैं तो कुछ होगा उनका बहुत इंटेंशन उस चीज़ को लेने के लिए। और कोई भी सेम टाइप के फोटो फ्रेम का पोस्ट मुझे नहीं दिख रहा है। इट्स द टॉप इन द दैट कि देखो कोड से नाम से कैसे सर्च मिल रहे हैं, मुझे मिल रहे हैं तो तुम्हें क्यों नहीं मिलेंगे। तो थिंक बेसिक, मैं कुछ रूल नहीं बता सकता कि यही करने हैं, तो तुम्हें जो करने हैं वो मैंने बेसिकली बता दिया है। उसके बाद डील होता है। क्या का मतलब क्या है मैम, प्लीज़ थोड़ा टाइम दीजिए। ये पोस्ट मेरा नहीं था, ये किसी और की प्रोडक्ट है। सो मुझे चेक करने में टाइम लगेगा।
ये हो गया ना कि ये प्रोडक्ट हमने उसको टाइम मांग लिया, वो बहुत बहुत मतलब बहुत जल्दी में है, शायद उनको कुछ गिफ्ट वगैरह कुछ काम होगा। एनीवे वी कैन विल नॉट इंटरफेयर इनटू देयर पर्सनल लाइफ। सो उसकी ज़रूरत है, हम पैसा लेंगे, हम फ्री में थोड़ा ना दे रहे हैं। तो बाकी ऐसे सारे ऐसे तुम चेक कर सकते हो। पीपी इसने पूछ के रखा है, तुम रिप्लाई नहीं दे रहे हो। एलिगेंट यहाँ पे क्लिक करोगे तो प्रोडक्ट खुल जाएगा। रिस्पॉन्ड टू द मैसेज, इतने सारे मैसेज आए हैं देखो। और एक चीज़, हाँ ये मैं दिखाऊंगा अभी नहीं, बट देखो 14 इसका कोड है, पूरा खोल देना आराम से। 1497856। अरे नहीं नहीं, कुछ गलत कोड मैंने लिख दिया शायद। 1497856 97। ओके 97 गलती हो जाता है, बट प्रोडक्ट मिल जाएगा। मेरा मकसद ये है। यहाँ पे तो नहीं है, एक सेकंड, कुछ गलत हो रहा है। 856। हाँ यहाँ पे होना चाहिए प्रोडक्ट, बट अभी करेंटली नहीं है स्टॉक, क्योंकि ये देखो आया, ऑर्डर कर दो। चलो कुछ भी, तो ये प्रोडक्ट अभी स्टॉक नहीं है। यहाँ पे दिखा रहा है कि आउट ऑफ स्टॉक, प्लीज़ चूज ए प्रोडक्ट एंड सिलेक्ट साइज, नोटिफाई गेट 180 बैक स्टॉक। तो ये चीज़ें हमें वहाँ पे यहाँ पे स्टॉक नहीं है। तो इसको भी तुम इमेज सर्च करके दूसरे प्लेटफॉर्म में चेक कर सकते हो। बट एग्जैक्टली इमेज सर्च में नहीं मिलेगा या मिलेगा वो भी मैं नहीं बता सकता। वो चीज़ें डिपेंड करता है कि वो इमेज एग्जैक्टली अगर मिल जाता है तो अच्छी बात है। तो इमेज सर्च एक बार कर लेना अपने तरफ से। नहीं मिल रहा है एग्जैक्टली, क्योंकि इमेज किसी को दिखाने से ना, उसकी वो भी एप्लीकेशन भी उस तरह से कोडेड है, तो वो भी नहीं बता सकता इमेज देख के कि ये है कि नहीं है। बट कभी कभी जैसे वो लास्ट टाइम वाला मैच हो गया तो वो कुछ सिमिलर काइंड ऑफ इमेजेस दिखाता है, बट एग्जैक्टली हमेशा मिलेगा ऐसा कोई मानना नहीं है। ठीक है, तो हो गया आपके पूरी कोर्स कि कैसे लीड इंक्वायरीज पे मैसेज करते हैं, उसको मार्किंग करते हैं। सॉरी currently not available। हो गया बस, इनको काम ख़त्म हो गया। अब दिखाऊंगा कैसे ब्लॉक करते हैं। ब्लॉक एंड हम सीखेंगे कि लीव ग्रुप। लीव देखो ये ग्रुप है, कोई भी कस्टमर तुम्हें इंक्वायरी करता है, एक कस्टमर, मैंने बोला एक कस्टमर और एक बायर, एक मतलब सेलर, आप सेलर हो वो बायर है, वो खरीदता है तुम बेचते हो, दोनों के बीच में ग्रुप है। ये ग्रुप है देखो, ये दोनों के बीच में एक ग्रुप है, तुम और उसके बीच में। तो ऐड पीपुल, तुम यहाँ पे लोगों को ऐड भी कर सकते हो, तुम्हारी टीम से किसी को ऐड कर सकते हो, तो किसी को भी तुम यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ये ग्रुप है, दो लोगों के बीच में एक ग्रुप है। तो मैं यहाँ पे, तो ठीक है, तुम्हें सपोज इसने कुछ ऐसा बोला जो तुम्हें पसंद नहीं है, या फिर तुम नहीं चाहते हो कि इसके साथ और आर्गूमेंट को बढ़ाया जाए, अपने पास बहुत टाइम इंपॉर्टेंट होता है, तो हम क्या करेंगे, इस ग्रुप मतलब ये पर्टिकुलर जो कन्वर्सेशन है यहाँ से हम लेफ्ट करेंगे। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन है ये, इसको ये जो आई वाला ऑप्शन, तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पे देखो एक ऑप्शन है लीव ग्रुप, एक है ब्लॉक। सपोज तुम चाहते हो कि नहीं, ये कस्टमर के साथ मैं टोटली बिल्कुल बिल्कुल कभी भी लाइफ में बात नहीं करना चाहता हूँ। मतलब मैं चाह रहा हूँ, कुछ लोगों को हमने परमानेंटली ब्लॉक करके रखे हैं, वो लोग हमारे प्रोडक्ट देख नहीं सकते, इंक्वायरी भी नहीं कर सकते, बिकॉज एवरी टाइम दे यूज टू आस्क द प्राइस ओनली। सो दैट इज वाई उन लोगों को ब्लॉक कर देना। और जो लोग तुम चाहते हो कि ये वाले कन्वर्सेशन में थोड़ा रूड था, बट हो सकता है कि आगे और कुछ प्रोडक्ट इंक्वायरी करें, मैं चाहता हूँ उनको ब्लॉक नहीं करना है, मुझे ये कन्वर्सेशन में उनसे लेफ्ट करना है। ठीक है, इफ़ यू वांट दैट यू डू वट एवर यू वांट। इसके हिसाब से मैं इस केस में इसको ब्लॉक करूँगा, क्योंकि ये ओनली प्राइस पूछता है। ब्लॉक ऑन फेसबुक, क्लिक ब्लॉक। अब देखो ब्लॉक हो गया। अभी वो पूछ रहा है ना कि अनब्लॉक करना है, नहीं मुझे अनब्लॉक नहीं करना है इस लोगों से, तो ब्लॉक हो गया। देखो यू लेफ्ट द ग्रुप,
अभी वो तुम्हारे प्रोडक्ट में एंटरटेन नहीं हो सकता। अब देखो, अब ये गीतांजलि ने कुछ प्रोडक्ट पूछा था जिसको हमने बोला था सॉरी करंटली नॉट अवेलेबल। तो जो नॉट अवेलेबल है, हम इसको, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बट हमेशा लीव ग्रुप नहीं करना है, मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ तुम्हें। तो यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन है लीव ग्रुप, तो सिंपली यू कैन लीव द ग्रुप। देखो वो लीव ग्रुप हो गया, वो चला भी गया, मतलब वो तुम अभी वो कॉन्वर्सेशन में नहीं हो। देखो ये सारे जो ग्रुप बने हैं एक बायर एंड सेलर के बीच, तुम सेलर हो वो बायर है, ठीक है। तो अभी प्रज्ञा आपको रिक्वेस्ट है इन सब लीड को रिप्लाई करो अच्छे से। मैं जितना समझ रहा हूँ कि आप अभी समझ गए हैं कि कैसे लीड देखते हैं, ठीक है। इन सब नीचे में नहीं आना है क्योंकि ये पर्सनल मैसेज हो सकते हैं, मतलब कुछ भी हो सकते हैं, उनसे तुम्हें कोई मतलब नहीं है। तुम्हारे मतलब ये हैं बस, ये मार्केट प्लेस में आना। और एक बात बता देता हूँ, जैसे किसी को ये एक आइकन आता है फेसबुक मार्केट प्लेस असिस्टेंट, इसमें आना है। तुम कभी भी देखोगे कि कोई प्रोडक्ट सेल नहीं हुआ है तो इसको, मतलब तुम चाहते हो कि दोबारा पोस्ट हो जाए तो यहीं से पोस्ट होते हैं। मतलब देखो रिन्यू हो जाएगा, रिन्यू, यहाँ रिन्यू होता है जब भी कोई आएगा। मैंने कर दिया था इसलिए नहीं आ रहा है। तो पहले ये वाले ऐसे आएंगे, तुम यहाँ पे नो हैव नॉट सोल्ड पे क्लिक करना, ऑटोमेटिक वो आ जाएंगे यहाँ पे। तुम ये रिप्लाई दिया तो उसके बाद वो आएगा रिन्यू लिस्टिंग पे क्लिक करना, ये ऑटोमेटिक यहाँ टाइप हो जाएगा। तुम जहाँ जो यहाँ पे क्लिक करोगे यहाँ पे हो जाएगा ओके यू हैव रिन्यूड योर लिस्टिंग, कैन रिन्यू योर लिस्टिंग फॉर मोर टाइम्स आफ्टर 7 days। तो 7 दिन के बाद और भी रिन्यू आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लीड हो गया आपका। लीड कैसे देखते हैं, कैसे इंक्वायरी पे काम करते हैं, हो गया बोथ कैटलॉग एंड नॉन कैटलॉग, ठीक है। तो कोड भी समझा दिया मैंने। सपोज किसी प्रोडक्ट का प्राइस कोड है S00, तो उसको तुम्हें लिखना है